हेलो गाइस, अभी हम पढ़ने वाले हैं बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स में जो होता है सबसे पहले होता है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम फ्लेम टेस्ट जो होता है उसमें होता है एन नेकेड आई Na प्लस जो होता है वो होता है गोल्डन येलो। और के प्लस जो होता है वॉयलेट लाइलैक कलर का होता है। Na प्लस के प्लस जो होता है, ये जो कलर है हमें नेकेड आई से दिखते हैं, नेकेड आई कलर। के प्लस जो होता है वॉयलेट लाइलैक होगा। Na प्लस प्लस के प्लस जो होता है गोल्डन येलो होता है। ठीक है। और Li प्लस जो होता है कार्बन रेड होता है। Ca2 प्लस ब्रिक रेड होता है। Sa2 प्लस क्रिम्सन रेड होता है। Ba2 प्लस एप्पल ग्रीन होता है। Cu2 प्लस ब्लूइश ग्रीन होता है। Pb2 प्लस ब्लू कलर का होता है। फिर इसमें लिख रहे हैं अभी Be2 प्लस एंड फ्लेम टेस्ट। इसके आते हैं बोरैक्स बीट टेस्ट। बोरैक्स बीट टेस्ट में Na2B4 रसायन का पाउडर होता है। उसके अंदर ये स्वेल्स हो जाता है। प्लैटिनम वायर के ऊपर इसको हीट करते हैं, स्वेलअप हो जाता है, फिर हीटिंग कंटिन्यू। यहाँ पे जो होता है फाइनली कॉन्ट्रैक्टेड इनटू ट्रांसपेरेंट ग्लास। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास B2O3 प्लस CO से CuBO2 होल्टोइस बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिखा है। अभी तुम्हें यहाँ पे कि बोरैक्स स्पीड टेस्ट के हिसाब लर्न करना पड़ेगा। सो ये देखो, कर वन फे को दिखाने सेंटीमीटर इंच दिस।
ठीक है। इसके अलावा जो होता है हॉट कोल्ड ऐसा सब होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी होती है एक। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है और एक होती है रिड्यूसिंग फ्लेम।
मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रिड्यूसिंग फ्लेम में कैसे कैसे कलर आते हैं, ये लर्न करना आता है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि लेट मी सी कि ये सब सिलेबस में है भी या नहीं। Principles of qualitative analysis में ग्रुप 1 ग्रुप 4 ओनली Mn2 प्लस एंड Mg2 प्लस, बस यही है इसके अंदर। और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे ये सब बोरान स्पीड टेस्ट वगैरह वगैरह लिखा ही नहीं है, सब फालतू के टेस्ट। नहीं, एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज ना कि ये जो टेस्ट है कर मन फेकोनी ये सब जो है बेसिकली आपके वाले टेस्ट हो जाते हैं ना, फिर पूरा स्पीड टेस्ट इनको डिस्कवर करने का एक और तरीका है ना। तो मैं तो बोलता हूँ कि इसमें जो जो लिखे हुए हैं ना वही उनमें से याद करो, बाकी सारे छोड़ दो, ठीक है। इसलिए इसमें से इम्पोर्टेंस मार्क कर देता हूँ कि इसमें से जो है ना ओके ये वाला हो गया। देखो इसमें से जो है ना मैं कहता हूँ इसमें से जो है Ag प्लस तो है नहीं, Cr है, Cr इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर Mn का है तो Mn भी इम्पोर्टेंट है, Fe का Fe भी इम्पोर्टेंट है, CO नहीं है, CO का छोड़ दो। निकल का भी नहीं है, निकल नहीं आ रहा। CO का ये है, बस ये चार ही हैं, इनको तो हटा ही दो। ये हो गया। उसके अंदर पीछे देखोगे तो ये होता है, ठीक है। प्रीवियस पेज में भी जो कार्मिन है, इसे जो कलर लिखे हैं ना क्रिम्सन कार्मिन, इनको भी जो सेट करके आपको मैं लाइन पे लाता हूँ। इसमें भी Ag प्लस Na प्लस का तो K प्लस का है नहीं, इसका भी नहीं है। Na प्लस Na प्लस K प्लस तो कोई लिखा नहीं है। Li प्लस Ca2 प्लस R2 प्लस है। R2 प्लस प्लस है, CO2 प्लस है, B2 प्लस है, Be2 प्लस Mg2 प्लस Mg2 प्लस है, बस यही है, ये सारे नहीं है। ये चार ही है, ठीक है। ये वाला भी नहीं है, Be2 प्लस से होगा लिखा है, नहीं लिखा है, ऐसे नहीं, ठीक है। B2O3 प्लस COO, चार ही हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट पे।
कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में देखो हमारे पास जो होते हैं ना, इसमें जैसे कि ना वो होता है कि सॉल्ट पाउडर और प्लस NaCO3 पाउडर को हम मिक्स कर देते हैं, सॉल्ट वाटर प्लस NaCO3 को मिक्स कर देते हैं और उसको चारकोल ग्रूव में डालते हैं, फिर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ H2 ऐड करते हैं। दे आर हीटेड विद द हेल्प ऑफ ब्लो पाइप, तो वाइट रेसिड्यू मिलता है। When then cooled, 2-3 drops of cobalt nitrate solution is added and heated again. Then we get the observation. If infusible blue mass Al compound is confirmed, ठीक है, it is known as Thenard's blue, known as Riemann's green, known as, तो यहाँ पे जो है Al का दिया हुआ है C CO Al23 CO MgO। हाँ तो इसमें देखो, लेट्स सी, लेट्स चेक। यहाँ पे जो है हमारे पास में दिया हुआ है एल का, ये तो एल क्या क्या होता है कि हम लोग एल का कोई भी सॉल्ट लेते हैं, उसका पाउडर कर देते हैं और Na2CO3 के साथ में मिलाकर उसका पाउडर कर देते हैं। फिर ये जो होता है इसको हम डालते हैं, मिक्स अच्छे से मिक्स कर देते हैं और फिर उसके अंदर हम जो है इसको थोड़ा सा पानी डालते हैं, add some water added, and then blow pipe हीटिंग करते हैं, ब्लो पाइप से हीटिंग, एक वाइट रेसिड्यू बनता है और जो वाइट रेसिड्यू होता है इसको 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट ऐड कर देते हैं, कोबाल्ट नाइट्रेट ऐड कर देते हैं एंड हीट करते हैं उसके साथ, तो भी यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो होता है मैं सीधे लिखता हूँ, एल के केस में ऑब्जर्वेशन मिलता है COO.Al2O3 और COO.AlO2 वोल्टेज, ये जो होता है थेनार्ड्स ब्लो होता है, ठीक है। और Zn का दिया हुआ है क्या, Zn का भी है, तो Zn के केस में CO.ZnO और COZnO2, ठीक है। ये जो होता है इसे कहते हैं हम रीमन स्क्रीन। AlZn हो गया, तो इन्फ्यूजिबल वाइट मास। Sn का पूछते हैं ये लोग, Sn का नहीं है, Mg का, हाँ Mg का आता है ना। Mg के में क्या होता है कि कंफ्यूजन Mg कंपाउंड इज कंफर्म if infusible if we have infusible pale pink mass Mg compound is confirmed, ठीक है। तो CO.MgO और COMgO2 ये बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गया, उसके अंदर आते हैं वेट टेस्ट ऑफ का वेट बेसिक रेटिकल्स, ठीक है। तो उसमें वेट टेस्ट पढ़ना है अभी, वेट टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स। वेट टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स में आता है ग्रुप 1, ग्रुप 1 में आते हैं Ag2+, एक बार उसका लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि Ag+, Ag2+, हाँ, ग्रुप 1 में जो आते हैं वो होते हैं Ag+, और Hg2+, ये ग्रुप 1 के होते हैं। फिर ग्रुप
टू में जो होते हैं होते हैं ग्रुप टू से मैं कुछ भी करना, जैसे कि CO2 प्लस होता है तो वो करना, SN2 प्लस नहीं है, PB2 प्लस है, CD2 प्लस, CD2 प्लस नहीं, Hg2 प्लस, Hg2 प्लस है, AS3 प्लस है, AS3 प्लस नहीं है, नहीं है, Hg2 प्लस है, Hg2 प्लस नहीं, Hg2 प्लस AS3 प्लस है, SB3 प्लस भी नहीं है, BI3 प्लस भी नहीं है, AS5 प्लस भी नहीं है, SB5 प्लस भी नहीं है, SN4 प्लस भी नहीं है, COPB आते हैं तो नीचे में Fe3 प्लस Al3 प्लस, Fe3 प्लस Al3 प्लस Cr3 प्लस, ठीक है। मंजिल सी प्लस अगेन, इसमें CO2 प्लस, CO2 प्लस नहीं है, Na2 प्लस, Na2 प्लस भी नहीं है, Mn2 प्लस Mn2 प्लस Mn2 प्लस Zn2 प्लस Mn2 प्लस Zn2 प्लस CO2 प्लस Na2 प्लस नहीं है पक्के से, फिर ग्रुप 4 हो गया, फिर ग्रुप 5 में देखा तो यहाँ पे कासरबा, ठीक है। नाउ वी हैव आल्सो आई थिंक ग्रुप 1 टू ग्रुप 5 भी आ रहा है, ग्रुप 6 के आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहे हैं, ओके। तो और नाइट्राइट्स, हैलाइड्स के कार्बोनेट्स और ये सब तो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो बस यही आ रहे हैं, तो ये मेटल्स हो गए और ये ग्रुप्स हो गए और ये इसके ग्रुप रिएजेंट होंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट मेक सम लाइन्स, horizontal lines. Got it? Now what we have over here is that we have our group reagent. Group reagent here is dilute HCl. dilute HCl plus H2S, फिर NH4Cl plus NH4OH और NH4OH plus H2S और NH4Cl plus NH4 whole plus,
अगर हमको कोई बनानी होगी तो पीपीटी कौन सी बनेगी इधर? तो पीपीटीज यहाँ पे हमारे पास बनती हैं थोड़ी सी। So all the PPTs which are going to be formed over here, like इधर हमारे पास बनेगी AGCL, PBCL2 और H2CL2। AGCL, PBCL2 and Hg2Cl2. See, all these are white PPTs. Then we have COS, PBS, HDS, all are black, and BI2, not this much. COS, PBS and HDS, all are black PPTs. ठीक है? These are black PPTs, all are white. Here all are white. और फिर इस वाले केस में जो होता है SNS ब्राउन होता है और CD ये सब तो है ही नहीं। ठीक है, बस ये उसके अंदर SEOH बोलते हैं सर, ये होता है रेडिश ब्राउन। और ALOH बोलता है ये वाइट जेलेटिन पीपीटी होती है। और CROH बोलता है स्क्रीन होते हैं। यहाँ पे MN2 प्लस और ZN2 प्लस होते हैं, तो MNS और ZNS। MNS होता है और ZNS होता है। MNS का कलर होता है बफ और फ्लैश, और ZNS जो होता है वाइट कलर का होता है। और CA इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास MCO3 वाइट होती है। ठीक है, उसके फिल्ट्रेट जो होगा पीपीटी, अगर इसमें से देखो मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है ना, कि इसको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। हो गया, ये तो बस अब यही है। इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि अगर हमें ऑल सारी पीपीटीज यहाँ पे जो होती है सारी वाइट कलर की होती है। ठीक है, इसमें से एक भी पीपीटी आ जाती है, अगर इन सब में से अगर इन सब में से एक भी पीपीटी, हाँ, अगर इन सब में से एक भी पीपीटी आ जाती है तो एक ग्रुप 2 वाला टेस्ट देने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, और अगर ग्रुप ये वाली पीपीटी मिल गई, ठीक है, और उसके अंदर फिर अगर ये वाला, अगर इसमें से कोई भी पीपीटी आ गई, अगर मान लो कि कोई भी पीपीटी नहीं आई, तो भाई ये होगा कि इन सब में से और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है टेस्ट। ठीक है, क्यों? फिल्ट्रेटेड सिटी फॉर ग्रुप 2 टेस्ट। नहीं मतलब भाई पीपीटीज बन गई, उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो डायल्यूट HCl डाला। डायल्यूट HCl में अगर पीपीटी बन जाती इन सब की तो ठीक है, उसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है फिल्ट्रेट लेते हैं, एजिस इसमें पहले से डायल्यूट HCl है, अभी हमें इसमें बस H2S डालना है। ठीक है, और हम साथ में HCl डाल देंगे तो उससे कौन सी हो सकता है कम हो गई हो। तो अगर इसके अंदर हमें फिर COS PBS की पीपीटी मिल जाएगी, तो फिर इसमें ये वाला काम भी हो जाएगा। अगर उसके अंदर ये होने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, NH4Cl प्लस NH4H डाल देंगे, क्योंकि इनकी पीपीटी बनती है। उसके अंदर हम इसमें फिर से स्ट्रेस डाल देंगे, MNS ZNS को पीपीटी करने के लिए। तो उसके अंदर हम तो NH4Cl अभी जीरो ग्रुप होते हैं, जीरो ग्रुप होते हैं, NH4 प्लस होता है। Salt sample is to be kept separately for its test.